Hello everyone, welcome to Pros Professor. I am Jyoti Punya, your educator and guide for English literature and English grammar. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी सीरीज़ का रूल 8, जो सीरीज़ हमने शुरू की है 1 रूल इन 5 मिनट्स। चलते हैं अपने रूल की तरफ। क्या हमने पढ़ लिया है? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। मैं वो रूल्स आपको करवा रही हूँ जिनके ज़्यादातर क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं, ताकि एक रिवीजन, एक प्रैक्टिस ये चलती रहे साथ साथ, और एक भी मार्क्स कटे ना। क्लियर? कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी भविष्य के बारे में हम फ्यूचर की अगर बात, फ्यूचर और शब्द यूज़ हो रहा है तो वो बात भविष्य की हो रही होगी, तो यूज इस स्ट्रक्चर का होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। क्लियर हैं चीज़ें? अब हम रूल को पढ़ेंगे बिना देरी के। फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किसी काम के भविष्य में होने का पता लगाने के लिए, कि वो काम क्या होने वाला, भविष्य में होने वाला है। साथ में अगर हम किसी से प्रॉमिस कोई कर रहे हैं, वादा कोई कर रहे हैं, तो वो भी निर्णय लेना किसी और भविष्यवाणी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, और मेरे एग्जाम्पल को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये PYQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, आई ब्लैंक गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो आ गया तो क्या है? वो कल की बात कर रहा है, एक प्लानिंग वो उसने की है कल कहाँ जाने की, दिल्ली जाने की। तो क्या होगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सी विल हेल्प यू, ब्लैंक यहाँ लगेंगे तो सी हेल्प यू। तो क्या है? उसने वादा किया है। अगर सेंटेंस में आपको लगे कि कोई क्या कर रहा है, वादा कर रहा है आपसे कुछ काम करने का, वो वादा कर रही है उससे कि उसको वो उसकी क्या करेगी, मदद करेगी, तो क्या होगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सेकंड देखेंगे, दे ब्लैंक नॉट प्ले इन द रेन। वो क्या करते हैं? वो बारिश में नहीं खेलेंगे। तो क्या है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सेकेंड हम देखेंगे, ही ब्लैंक कॉल यू इन द इवनिंग। वो क्या करेगी? तुम्हें इवनिंग में बुलाएगी। वो उसका प्लान है, वो फ्यूचर की प्लानिंग तुम्हें बता रही है। तो क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखेंगे, वी ब्लैंक ओवरकम दिस प्रॉब्लम। वो क्या कर लेगी? ये भविष्यवाणी कर रहा है कोई कि क्या कर लेगी? वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेगी। तो क्या होगा? शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इट ब्लैंक श्योरली रेन टुमारो। अब ये क्या है? श्योरली आ गया, यानी वो भविष्यवाणी है, कल की पक्की बात उसको पता है कि कल क्या होगी, बारिश होगी। तो क्या है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब हमने ये एग्जाम्पल कर लिए हैं जो CET टेट एग्जाम से मेरे को मिले हैं। अब हम कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही ब्लैंक एग्री विद यू। वो क्या होगा? तुम्हारे साथ सहमत होगा। ये उसका क्या है? भविष्यवाणी है उसकी। तो क्या होगा? विल का यूज होगा। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर है चीजें? सेकंड देखेंगे, वी ब्लैंक विजिट द ताजमहल नेक्स्ट वीक। ये प्लानिंग है कि वो अगला सप्ताह क्या करेगा। अगर एक बात छोटी सी बताइएगा, अगर आप कहीं जाने वाले हैं, कहीं का टूर करने वाले हैं, तो क्या आप उसकी प्लानिंग पहले करते हैं? तो क्या होगी? भविष्य की प्लानिंग होगी। और तो उसके लिए यूज किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। देखेंगे, वी ब्लैंक विजिट द ताजमहल नेक्स्ट वीक। वो क्या करने वाली है? नेक्स्ट वीक ताजमहल देखने जाने वाली है। तो आंसर क्या होगा? विल के साथ आप, अगर शेल नहीं है तो आप विल का भी यूज कर देते हैं, अगर शेल है ऑप्शन में तो आप सेल भर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, मैंने 4 सीरीज चला दी हैं ग्रामर के लिए। एक वोकैब की सीरीज चल रही है, एक द हिंदू की सीरीज चल रही है, साथ में मैंने NCERT सीरीज चला दी है, और फोर्थ हमारी जो ये ग्रामर की सीरीज चल ही रही है। चारों को फॉलो कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।